हेलो बच्चों, आइए हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक नया चैप्टर लॉग एरिथम्स। तो चलिए आज जानते हैं लॉग एरिथम्स के बारे में। तो लॉग एरिथम्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होता है कि लॉग एरिथम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉग एरिथम होता क्या। तो एरिथम्स, यहाँ पर एक वर्ड आता है हमारे पास एरिथम्स। एरिथम्स का मतलब होता है एरिथमेटिक। एरिथम्स का मतलब होता है क्या? अरिथमेटिक। बेसिकली अगर लॉग को डिफाइन किया जाए तो लॉग क्या होता है? लॉग होता है लॉग विच प्रोवाइड्स ए टूल टू कैलकुलेशन इजी। इट मीन्स कि लॉग हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जो क्या होता है, कैलकुलेशन को इजी करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लिए इसके बारे में। तो चलिए अब समझते हैं कि इसमें बेसिस क्या होती हैं और डिग्रीज़ क्या होती हैं और इंडेक्स क्या होते हैं, यानी इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉग ए एंड बेस बी, इट मीन्स इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलें तो एक बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, और इसको बोल सकते हैं इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? पावर बोल सकते हैं, और इसे हम बेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेस। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि जो बी होगा यानी हमारा जो पावर होगा वो क्या हो, जीरो से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और जो हमारे बेस वो भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और ये जो बेस होता है वो कभी 1 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज लॉग 3 ले लें और क्या ले लें, 9 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारी पावर हो गई। ठीक है, ये हमारी पावर हो गई और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो चलिए इसके बाद हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सॉल्व लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। और जैसे देखा जाए कि इसको कैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि लॉग, ठीक, log 3 बेस 9। ठीक है, अब इसको अगर हमको सॉल्व करना हुआ तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3 की ऐसी कौन सी पावर लें कि वो वैल्यू 9 बन जाए। 3 की ऐसी कौन सी पावर लें कि वो वैल्यू 9 बन जाए। तो सोचिए, तो जैसे कि अगर हम 3 की पावर अगर 2 ले लें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो इसका आंसर 9 हो गया। ठीक है, अगर वैसे ही अगर दूसरा हम क्वेश्चन लें कि क्या 25 है और 5 है, तो कि 5 की पावर ऐसी क्या लें कि 5 की ऐसी पावर क्या लें कि 25 बन जाए, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लें कि अगर जैसे log 2 and 4, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 2 की ऐसी कौन सी पावर लें कि 4 बन जाए। तो 2 की पावर अगर हम 2 लें, अगर 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर यानी 2 की पावर अगर 2 लें तो 4 बन जाएगा, यानी कि 2 आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको अगर हम x मान कर भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं इसको सॉल्व करने का। तो दूसरा मेथड हमारे पास है, सपोज जैसे कि हमारे पास हो गया log बेस 10, ये क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो यानी 10 की कौन सी पावर ले कि 100 हो जाए। तो ऐसे तो अगर देखा जाए, सोच कर देखा जाए तो 2 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इसको हम x मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना होगा कि log a बेस
log b बेस a अगर इक्वल टू c है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि a ये होता है, प्रॉपर्टी होता है कि b होता है और ये जो है, ये जो बेस है ये इसके बेस में चला जाता है, यानी इसका पावर बन जाता है, यानी सी पावर बन जाता है और ये यहाँ पर बेस का काम करने लगता है, यानी ए की पावर सी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ हम मान लेते हैं log 10 नहीं log 100 है, log 100 बेस 10। अब इसको हमें यहाँ पर x मान लेते हैं। अब यहाँ पर कंपेरिजन किया जाए तो ये 10 जो है a हो गया और b जो हो गया 100 हो गया और c जो हो गया x हो गया। तो अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक, c की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब c की वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि log को हमें हटाना है तो इसको जो यहाँ पर बेस है उसके बेस में भेजना होगा, यानी इसके x की बेस बनाना होगा। ठीक है, x का बेस बनाना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भेजते हैं तो यानी 100 हो जाएगा, 100 और ये जाकर 10 की पावर x हो जाएगा। ठीक, 10 की पावर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ नहीं आ रहा ना, तो उसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 की पावर x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बेस और पावर देखिए, हमारे पर यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और यहाँ पर पावर कंपेरिजन कर लेते हैं, यानी कि ये बराबर है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम x मान कर भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए x मानकर और कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास रुक रहे, कोई क्वेश्चन लेते हैं, लॉग ले लें, अगर हम लॉग लें, हाँ, तो सपोज अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि log बेस 10, यहाँ पर log बेस 10 और log 1000 बेस 10। ठीक है, अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए, यहाँ 1000 हो जाएगा। ठीक, और इसको जब यहाँ पर भेजेंगे तो ये इसके बेस में आ जाएगी, यानी 10 की पावर x हो जाएगी। अब इसको पावर में लिख दें तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होगा। ठीक है, 1000 हो गया तो इसको 10 की पावर x लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो बेसिस सेम है और यहाँ पर पावर बराबर है तो कंपेरिजन कर लेंगे, तो यानी x की पावर 3 आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है लॉग बी प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए। तो इसका इक्वल टू होता है लॉग बेस ए इंटू लॉग बी इंटू सी हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ एडिशन में रहेगा वो चीज़ क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। बट एक कंडीशन है यहाँ पर कि जो हमारे बेसेस होने चाहिए शुड बी सेम, यानी कि बेस शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम, यानी बेस जो होना चाहिए हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। तो जैसे अगर हम करें क्या कि क्वेश्चन एक करते हैं कि लॉग बेस 2
एंड 4 एंड लॉग बेस 2 8। तो इसका अगर आंसर निकाला जाए तो इस प्रॉपर्टी से, तो लॉग को लॉग लिख सकते हैं, और बेस हमारा 2 है ही, ठीक है, बेस हमारा 2 है ही, और यहाँ पर 4 इंटू कितना आ जाएगा 8, यानी कि 32 आ जाएगा, यानी log 2 एंड दिस विल बी 32। ठीक, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, बस हो गया। यहाँ पर 10 भी हो सकता है, कुछ भी बेस होना चाहिए बस, बट बेस सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी काम आएगी। बिना बेस के आप जोड़ नहीं सकते, यानी बेस सेम होना चाहिए तभी आप जोड़ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें कि log 3 9 प्लस log 9 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, यानी कि log बेस 3 9 to 18 हो जाएगा। ठीक, ओके, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। क्वेश्चन तो हो गया, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जैसे लॉग, यहाँ पर भी वही कंडीशन फॉलो होगी क्या, कि बेसेस शुड भी सेम होना चाहिए। तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए बी, और क्या होगा लॉग सी एंड बेस क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, इसको माइनस करना होगा क्योंकि एडिशन वाली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, ये गलत हो गया है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है लॉग बेस ए एंड दिस विल बी बी अपॉन सी होता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्शन में रहेगी उसको हमें डिवाइड में हो जाता है, और वहाँ पर एडिशन में रहता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो इसके ऊपर सेम वही क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर कोई भी इजी से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 4 हो गया log 4 बेस 2 एंड दिस विल बी व्हाट, माइनस log 2 बेस 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log 2 दिस अपॉन 4/3। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया, नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो log 3 9 प्लस log 3 एंड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, तो log क्या हो जाएगा 9/2, और बेस हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बेस है, इसको ध्यान से। ठीक, तो यह दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। अब यहाँ पास एक प्रॉपर्टी आती है, चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, सपोज ऐसे दिया रहेगा लॉग दिया रहेगा, ठीक है, लॉग ए, ठीक, लॉग बेस ए, और सपोज एम दिया रहेगा, एन दिया रहेगा। ठीक, ठीक, तो यानी कि इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि लॉग बेस यहाँ पर, यानी इसकी पावर में चढ़े रहेगा, ये जो है पावर एन रहेगा। ठीक, ये पावर एन रहेगा, यानी एम की पावर एन रहेगा। ठीक है, तो लॉग बेस ए एम की पावर एन है, तो जो पावर होगी वो यहाँ इसके लॉग के आगे आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा एन लॉग बेस ए एम हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज log 2 एंड 4 ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 हो गया, और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2 बेस 2। ठीक है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी इसमें एक प्रॉपर्टी है
जिस क्वेश्चन में सपोज एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये प्रॉपर्टी ये है, अगर लिखा रहे क्या लॉग यानी लॉग ए यानी बेस ए और ए ये होता है हमारे पास 1 हो जाता है, यानी कि जब पावर शुड बी सेम एंड बेस शुड बी सेम तो उसका आंसर 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पर पावर और बेस सेम है तो इसका 1 आ जाएगा, यानी log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि 2 इंटू एम यानी कि 1 आ जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, यानी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट यहाँ स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो सपोज ले लें लॉग बेस 3 9 हो गया, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग 3 बेस 3 और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाएगा लॉग के पहले 3 और लॉग 3 बेस 3, यानी ये क्या हो जाएगा 3 यानी कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं क्या कि लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ओके, ठीक है। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉग, हाँ यार ये क्वेश्चन तो नहीं कराया था ना, मतलब इरेज कर दिया था, तो फिर से देख लेते हैं। 3 की पावर 9 है तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 9 की, नो वहाँ क्यूब नहीं स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, हाँ ये गलती होगी थोड़ा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 3 बेस 3 आ जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1, फिर से वही आंसर आ गया। यहाँ पर हम जो एग्जांपल हैं वो बहुत ही मतलब इजी ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक। तो ओके, तो फिर देखते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी जो अभी आपको हमने समझा, उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सपोज, हाँ वही भी कराए तो मतलब 2 और 8 हो गया, ठीक, 2 और 8 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या log 2 यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 और 2 यानी log 2 बेस 2 विल बी 1 हो जाएगा, यानी 1 एंड 3 इंटू 1। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, log ए बेस ए, ठीक, ये 1 होता है, ओके। थैंक यू। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा समझा, तो ठीक है फिर बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।